देश की सेवा करने का सबसे उत्तम तरीका तो सेना में जाकर बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करना है। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बिना सरहद पर जाए देश की सेवा में लगे हैं। उनकी कौन सोचता है जो वनों में रहते हैं। हमारे देश के वनवासी लोग अपनी स्थिति के कारण हमारे समाज से कटे रहते हैं और मूलभूत सुविधाओं के बिना ही पूरा जीवन यापन कर लेते हैं। इन वनवासी लोगों के जीवन में शिक्षा की ज्योति को जलाया है। एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी और एक माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया है। हफ्ते में एक भी छुट्टी ना लेकर पूरे 7 दिन काम करके समाज में बदलाव की उस किरण को जलाया है जो सबके बस की बात नहीं होती। सुबह घर का काम करना, दिन में कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना और फिर घर आकर काम करना और फिर समाज सेवा के लिए निकल जाना। 2 दिन की छुट्टी होने पर प्रवास पर जाना ताकि आधी आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 250 गांव, छोटे कस्बे, नगर और शहर, हर जगह प्रवास करके चीजों को समझा, कहां पर बदलाव की जरूरत है उसे जाना, फिर अपनी मेहनत से कई महिलाओं, वनवासी बच्चों के जीवन को बदल दिया। एकल अभियान जिसका एकमात्र मकसद है भारत में कोई बच्चा शिक्षा से दूर ना रहे। एकल अभियान की नींव रखने में जिनका अहम योगदान रहा। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम किसी सफल महिला की बात करते हैं तो हमारे जहन में उन सफल महिलाओं की तस्वीरें उभरने लगती हैं जो या तो बड़ी नेता हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ या फिर कोई सेलिब्रिटी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के 6 दशक समाज सेवा को दिया, जिसने परिवार के साथ दुनिया को परिवार माना, वनवासी ग्रामीण बच्चों को अपनी संतान माना, उनकी पढ़ाई भी अपने बच्चों की जैसे कराने का प्रण लिया। यूपी के उन्नाव में जन्मी, यूपी में पढ़ाई पूरी की, कलकत्ता में नौकरी की, एक आम गृहिणी, पेशे से प्रोफेसर और धर्म समाज सेवा। हम बात कर रहे हैं एकल प्रयास पत्रिका की मुख्य संपादक, गोल्ड मेडलिस्ट, एकल की मार्गदर्शक प्रोफेसर मंजू श्रीवास्तव की। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन इनकी प्रोफाइल के लिए कुछ भी नहीं है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेकर बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में मंजू श्रीवास्तव विचार पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से लगातार काम कर रही हैं।